क्या अफगानिस्तान नाकाबिल शिकस्त मुल्क है? ये वो जुमला है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। और चंद दिन पहले अफगान वजीर खारजा ने न्यू दिल्ली में बैठकर भी कुछ इसी किस्म की बात की। हम्म। हकीकत क्या है, हम आज देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत सर। मिस सबा, जैसे कि आपने शुरू में सुना, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान की वो हिस्ट्री जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये अफगानिस्तान नाकाबिल शिकस्त, अफगानिस्तान को कभी शिकस्त नहीं हुई। हम इनकी पुरानी तारीख को भी आज खंगालेंगे, और जो आज सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ये वो इलाका है जो कि इस वक्त अफगानिस्तान मुल्क कहलाता है। कदीम तारीख में अफगानिस्तान का नक्शा ये नहीं था। अफगानिस्तान का नक्शा भी मुख्तलिफ औकात में चेंज होता रहा। इवन इसका नाम भी चेंज होता रहा। कभी ये ईरान के जेर साया भी काम किया इसने, कभी सेंट्रल एशिया में भी ये रहा है, और खुरासान का नाम भी इसके साथ अटैच होता है। मुख्तलिफ तारीख में इसका नाम और नक्शा मुख्तलिफ रहा है। यह है जी वो किताब, तालिबान, मिलिटेंट इस्लाम, ऑयल एंड फंडामेंटलिज्म इन सेंट्रल एशिया। अहमद रशीद की लिखी हुई ये किताब है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये वो किताब है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में ये बाकायदा दरसी किताब के तौर पर पढ़ाई जाती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और खुसूसन अफगानिस्तान पे रिसर्च कर रहे होते हैं। अहमद रशीद साहब ने तकरीबन 19 साल अफगानिस्तान में गुजारे, बिल्कुल सर। और उन्होंने इस पे बहुत गहरी रिसर्च की है। इस किताब के मुताबिक, इस किताब में अहमद रशीद साहब की रिसर्च के मुताबिक, यहाँ पर अफगानिस्तान पर जमाने कदीम में चले जाएं तो सिकंदर, सिकंदर यूनानी ने हमला किया और यहाँ पर कब्जा किया। इसके बाद अरबों की भी हुकूमत यहाँ पर रही। अरब यहाँ पर दाखिल हुए, यहाँ पर कब्जा किया, या जिसकी वजह से अफगानिस्तान में इस्लाम आया। इसके बाद मैं हिंदुस्तान के दो अहम बादशाहों के नाम बताना चाहता हूँ। ये वो बादशाह हैं कि जब मंगोल्स ने बगदाद पे हमला करना था और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर से गुजरना चाहा, तो तो दोनों बादशाहों ने इनकार कर दिया। एक गयासुद्दीन बलबन और एक खिलजी। उन दोनों ने मंगोलों को हिंदुस्तान से गुजरने नहीं दिया, और मंगोल्स सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को बर्बाद करते हुए यहाँ से गुजर के गए हैं। उस जमाने जी में बिल्कुल। अफगानिस्तान का शुमार सेंट्रल एशियन कंट्री में हुआ करता था। आज हम्म। अफगानिस्तान साउथ एशियन कंट्री में शुमार होता है। आज के मौजूदा अफगानिस्तान का बानी अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। अहमद शाह हम्म। अब्दाली ये औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद ये अफगानिस्तान पर ये हुकूमत इन्होंने संभाली। इनका हिंदुस्तान पे एक मशहूर हमला, और जो कि इन्होंने मरहट्टों से जंग की थी, वो भी शामिल है। इसके बाद जो हिस्ट्री है वो मैं अब आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जी सर। ये 1839 से 1842 तक लड़ी, और ये ब्रिटिश और हम्म। अफगान के दरमियान में ये जंग लड़ी गई। इस जंग में ब्रिटिश को शिकस्त हो गई। उसकी वजह ये थी कि हम्म। बरतानिया के पास रेगुलर आर्मी की तादाद कम थी, और बाकी उन्होंने हिंदुस्तान में सिविलियन को जबरदस्ती भर्ती किया हुआ था। इसके बाद दूसरी एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880 तक लड़ी गई। ये बरतानिया की रेगुलर फौज मौजूद थी। इसका ये रिजल्ट ये आया कि बरतानिया ने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर कायम किया,
और अपना इन्फ्लुएंसर बंदा, अपना बरतानिया ने अपना नुमाइंदा चुनकर यहाँ पर एक हुक्मरान बना दिया। उसके बाद 1919 में 1919 में तीसरी एंग्लो अफगान वॉर हुई। 1919 ये वो वक्त है जब बरतानिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मसरूफ हो गया था। तो ये वो टाइम है जी सर। जिसको अफगानी अपना इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। तालिबान के इस रजीम के अफगानिस्तान पर हुकूमत करने से पहले जो इंडिपेंडेंस डे था वो ये वाला था। हम्म, इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो सोवियत यूनियन का अपनी फौजों को अफगानिस्तान में भेजना, हमने आज हम्म, तक यही पढ़ा है और यही देखा है कि जी सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इसमें कोई शक नहीं कि हम्म, सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान पे हमलावर हुई। लेकिन हकीकत ये है कि सोवियत फोर्सेस को बाकायदा दावत दी गई। अफगानिस्तान में जो मौजूद हुकूमत थी उसने बाकायदा सोवियत फोर्सेस को दावत दी थी। तो अफगानिस्तान के अवाम ने उन फोर्सेस के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत और उसके सपोर्टर एक तरफ थे और बाकी फोर्सेस जो हैं वो एक तरफ थी। एक्चुअली ये मैदानी जंग अफगानिस्तान जरूर था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ अफगान लोग या अफगान फोर्स नहीं लड़ रही थी, बल्कि अफगानिस्तान की फौज तो सोवियत यूनियन के साथ खड़ी थी उस वक्त। तो अफगानिस्तान के अवाम, ठीक। उन्होंने सोवियत फोर्सेस के खिलाफ बगावत की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के गयूर अवाम का साथ देने का फैसला किया। ये जी 10 सर। साल की लंबी जंग थी। 10 साल के बाद सोवियत यूनियन का और पाकिस्तान का बाकायदा जेनेवा में एग्रीमेंट हुआ, तो सोवियत फोर्सेस वहां से वापस चली गई। इसके बाद फिर एक और जंग का आगाज हुआ। वो 9/11 के वाकये के बाद, 9/11 पर हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। 9/11 के जी वाकये सर। के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। जी सर। तकरीबन 2 दिहाइयां ये जंग भी ले गई। और 2 दिहाई के बाद हम्म। दोहा में एग्रीमेंट हुआ जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से जाने का फैसला कर लिया। ये दोनों जंगों के बारे में दुनिया क्या कहती है? दुनिया यही कह रही है कि जी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का सपोर्ट ना करता तो शायद हालात ये हम्म। ना होते जो कि इस वक्त हैं। अफगानिस्तान का शुमार दुनिया के उन कंट्रीज में होता है जो कि लैंड लॉक कंट्रीज है। तो अफगानिस्तान के पास समंदर नहीं है। हम्म। 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को राहदारी देगा, और ये राहदारी जो जी है सर, वो बिल्कुल। फ्री में दी जा रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं और ये कह रहे हैं जी इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो भारत के घोड़े पर सवार है। तो ये कह रहे हैं कि अफगान की जो लैंग्वेज है उसमें हिंदुस्तानी एलिमेंट शामिल है। खुद इंडियन मीडिया इस वक्त ये बात कर रहा है कि तालिबान भारत से दहशतगर्दी फैलाने के लिए पैसा लेने आते हैं। हाँ जी। ये इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्थ कमांड विनोद शर्मा का इंकशाफ है कि जो हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान तालिबान को खरीद लिया है और वो पैसे के लिए जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। ग्रेट गेम 19th सेंचुरी। यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को एक बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि ये ब्रिटिश इंडिया है और ये साथ है सोवियत यूनियन, ये साथ है सोवियत यूनियन। बर्तानिया को ये डर था कि सोवियत यूनियन के साथ अगर उसकी बाउंड्री लग जाए तो अटैक का खदशा है और कहीं वो इस पर अटैक ना करते। इसलिए उसने जी सर। दरमियान में एक बफर जोन क्रिएट किया और वो बफर जोन था जी अफगानिस्तान। आप गौर करें तो ये एक छोटी सी बखान की पट्टी है, बखान कॉरिडोर है। इस पे चाहता तो बर्तानिया बड़ी आसानी से कब्जा भी कर सकता था, लेकिन उसने ये पट्टी फिर भी रखी। और उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो यहाँ पर एक बफर जोन कायम करना चाहता था कि
कि ब्रिटिश इंडिया की डायरेक्ट बाउंड्री जो है वो सोवियत यूनियन के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्रीज लग रही थी वो, और जो ईरान के साथ बाउंड्रीज लग रही थी, इन इलाकों में बाकायदा बाकायदा प्लान कर कर डेवलपमेंट नहीं की। अ, और डेवलपमेंट ना करने की जो वजूहत थी उसमें से एक वजह यह थी कि अगर सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान से या ईरान से रास्ता मिल जाए तो आगे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगी, रोड बिल्कुल नहीं होगी, वो हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर सकेंगे। तो ये बरतानिया ने अपनी सहूलत के लिए ये काम यहां पर किया। इन बिटवीन बरतानिया के आने से कुछ अर्सा पहले अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं, तो नाजरीन आपके स्क्रीन पर इस वक्त महाराजा रंजीत सिंह और उसकी सल्तनत की तस्वीर है। महाराजा रंजीत सिंह और अफगानों के दरमियान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सारी की सारी महाराजा रंजीत सिंह ने जीती। मॉडर्नाइजेशन एंड मोनार्की। अमानुल्लाह खान 1919 से 1929 तक ये मॉडर्न रिफॉर्म्स लेकर आए थे और इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर अडॉप्ट किया था। इसके बाद जाहिर शाह जो है ये यहाँ के सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्होंने हुकूमत की है। और ये यहाँ पर बादशाहत चला रहे थे। जाहिर जाहिर शाह यहाँ पर बादशाहत भी चला रहे थे। और इनके दौर में भी अफगानिस्तान जो है वो मिनी यूरोप कहलाता था। इसके बाद ये दाऊद खान। इस टेन्योर के बाद अफगानिस्तान में लॉलेसनेस शुरू हो गया और मुतअद्दिद दफा जो है ना यहाँ पर हुकूमतें चेंज होती रही और बगावतें भी होती रही। तो आज हमारे वीलॉग का वक्त खत्म होता है। अगले वीलॉग तक आप हमें इजाजत दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक की इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।